बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ग्राफ़िक्स कोर्स जो कि एक प्रोफ़ेशनल वर्क है। हम बेसिकली यूएई में एडवर्टाइजिंग का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट कस्टमर का जो काम है वो दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से करते हैं। मेरी कोशिश है कि आपको कुछ नए अंदाज से सिखाया जाए। जैसे कि आप अक्सर देखते हैं कि यहाँ यूट्यूब पे लोगों ने ट्यूटोरियल वाइज कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको जो प्रोफेशनल जो मार्केट में काम होता है वो सिखाया जाए। तो चलें नाजरीन, मैं अपना काम करता हूँ और इसके साथ साथ आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी और मेरा काम हो जाएगा। सबसे पहले नाजरीन, ये दो फ़ोटो हैं। ये हमें क्लाइंट ने अपने कार्ड की फ़ोटोज़ जो है मोबाइल से ही बना के भेजनी है। तो अब हम उन्हीं फ़ोटो की मदद से इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में डिज़ाइन तैयार करेंगे और फिर इसको बाद में हम प्रिंटिंग के लिए भेजेंगे। सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा एरिया है फ़ोटोज़ का, इसको ये क्रॉप टूल के ज़रिए हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं। देखें, ये कट हो गया। अब क्रॉप टूल मैंने इसके ऊपर यूज़ करना है, तो उसके लिए मुझे पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद क्रॉप टूल को पकड़ना पड़ेगा और फिर यहाँ से मैं क्रॉप कर दूँगा। ठीक है जी। अब ये फ़ोटोज़ हैं, इसलिए इनका साइज़ जो है वो डिफरेंट आपको नज़र आएगा, लेकिन नो प्रॉब्लम। हम अपना जो स्टैंडर्ड साइज़ है बिज़नेस कार्ड का वो लगाएंगे 9। अच्छा नाज़रीन, ये एक और बात बताने वाली आपको कि पाकिस्तान में या इंडिया में आपको पता है कि वहाँ पे इंचेस चलते हैं, लेकिन अदरवाइज़ इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ मिडिल ईस्ट में और क्या कहते हैं यूरोप कंट्रीज़ में जो है ना वो सेंटीज़ चलते हैं। ठीक है जी। अगर आप इंचेस का मीटर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से आप जो है ना सेंटीमीटर चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ का हमारा साइज़ है। ठीक है जी, 9 बाई 9 और दूसरी तरफ से 5.5। हम आउटलाइन इसकी ख़त्म करेंगे, दोबारा से एक बारीक सी लाइन लगा लेंगे और यहाँ से हम मार्जिन के लिए इनसाइड के लिए ये वाला टूल हमने लिया है, यहाँ से कंटूर टूल। ठीक है जी। इनसाइड के लिए हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे जिसका पॉइंट रखेंगे 35। ओके जी। इसको हम यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे, तो ये हमारा मार्जिन सेट हो गया है। अब ये जो कलर लगा हुआ है ये कलर ऑरेंज लगा हुआ है। ठीक है जी। थोड़ा बहुत डिफरेंट हो भी सकता है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये कोई और कलर है, ये ऑरेंज और ब्लू का कम्बिनेशन है। ठीक है जी। तो वेरी सिंपल, हमने बैक साइड का जो पहले जो है वो का डिज़ाइन बनाना है। तो मेरी टाइपिंग की स्पीड बहुत नॉर्मल है, आपकी हो सकता है ज़्यादा भी हो। वैसे भी नॉर्मल जो है डिज़ाइनरों की स्पीड टाइपिंग की कम ही होती है, क्योंकि उनका फोकस डिज़ाइन के ऊपर होता है, इस वजह से टाइपिंग स्पीड जो है वो कम ही होती है। दूसरा नाजरीन, जब भी आप क्लाइंट का काम करते हैं तो जो उसकी टाइपिंग है, जो उसका मैटर है, ये ज़रूर ब ज़रूर उससे पढ़वा लें। अगर वो रीड करेगा तो उसमें गलती नहीं रहेगी, क्योंकि आपका फोकस डिज़ाइन पे रहता है, इस वजह से गलती के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ज़्यादा बेटर तो यही है कि आप ये मैटर क्लाइंट को बोलें कि वो लिख दे और आपको व्हाट्सएप के ज़रिए फॉरवर्ड कर दे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा और गलती के चांसेस भी कम होंगे। तो नाज़रीन, ये फ़ॉन्ट लगा हुआ है न्यू टाइम रोमन।
तो वहाँ पे मैंने टी टाइप किया और फर्स्ट फॉन्ट ही वही आ गया। ठीक है जी। अब इसके अंदाजे से मुझे ये इतना लग रहा है कि ये 8.5 का लगा होगा। ठीक है जी। और थोड़ी स्पेस भी है, तो ऑलमोस्ट ये डन हो गया। ठीक हो गया जी। यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी मेरा ख्याल है स्पेस बढ़ा दी जाए तो ये बेटर हो जाएगा। अब इसको और इन दोनों को पकड़ के ई दबाऊंगा कीबोर्ड से, तो ये सेंटराइज हो गया। ठीक है जी। आउटलाइन इसकी ख़त्म करूँगा। तो बैक साइड का जो है ना डिज़ाइन रेडी है, बस लोगो का काम बाकी है। वो हम फ्रंट पे जब लोगो बनाएंगे तो उसको बैक साइड पे ले आएंगे। अब मैंने ये जो अंदर वाली आउटलाइन थी, ये जो मैंने रखी हुई थी मार्जिन के लिए, ये वाली और बैकग्राउंड दोनों को पकड़ना है और इसको यहाँ पे कंट्रोल पकड़ के और माउस के राइट क्लिक करने के साथ इसको प्लस कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके तो भी कर सकते हैं। ये डिपेंड ऑन आपकी स्पीड के ऊपर है। ठीक है जी। अब ये जो है ये वाइट है। ठीक है। यहाँ पे इसको कलर ख़त्म कर दूँगा। ठीक है। और इसको यहाँ पीछे लेके आऊँगा क्योंकि अभी उसका वो मैटर टाइप होना है, जो कॉन्टैक्ट मैटर है। क्लाइंट ने मुझे इसके बारे में बोला है कि जिसका सिर्फ मोबाइल नंबर क्या कहते हैं, इसका डेजिग्नेशन चेंज होना है, तो बाकी सारा सेम टू सेम ही बनना है। आप शायद सोच रहे होंगे कि मेरी टाइपिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा कम है, तो ये जेन्युइनली बात है, मेरी टाइपिंग की स्पीड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरा फोकस जो है वो डिज़ाइनिंग के ऊपर है। और दूसरी बात यह है कि लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप का कीबोर्ड जो है उसकी वजह से भी स्पीड कम हो जाती है। ये लेना सेटिंग, ये डाटा पूरा हो गया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे एक तो ये लग रहा है कि एक फ़ॉन्ट छोटा है ये वाला। ठीक है, साथ है। और दूसरा इसकी जो स्पेसिंग है ना वो मुझे थोड़ी कम लग रही है, मैंने ज़्यादा रखी हुई है, तो इसको यहाँ पे ला के मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो ये ठीक है यहाँ पे। अच्छा, अब जो इसका लोगो है ये टेक्निकली एक फ़ॉन्ट है, तो थोड़ा उसको ढूंढना डिफ़िकल्ट है। तो इस वजह से सबसे पहले जो आसान आसान काम है वो ख़त्म कर लें, तो फिर जो है मुश्किल काम की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह ये है कि आपका काम पे जो है ना वो दिल लगा रहता है। अगर आप डायरेक्ट ही मुश्किल काम से शुरू कर दें तो फिर सम टाइम जो है ना बंदा उकता भी जाता है। तो इसलिए मैंने जो आसान आसान चीज़ें हैं वो सबसे पहले कर ली हैं। ठीक है जी। अभी आदमी का नाम है। अच्छा, आपने गौर किया होगा कि ये मैंने अरबी जो टाइप शुरू की है ये कैसे की है। कोरल ड्रा में उर्दू या अरबी डायरेक्ट टाइप हो जाती है। सिर्फ अपना जो है ना ये आप टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें कि मैंने लैंग्वेजेस जो है ना इंस्टॉल की हुई हैं। ठीक है जी। तो ये कैसे इंस्टॉल होती हैं इसके लिए आप यूट्यूब से और वीडियोस भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कीबोर्ड्स इंस्टॉल होते हैं। तो नहीं तो मैं भी कोशिश करूँगा कि कोई इससे सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूं कि किस तरीके से कीबोर्ड वगैरह इंस्टॉल होते हैं। तो चले जी हम अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। हमने नाम लिख लिया है जी। ठीक है जी। अभी हमने बढ़ना है फ़ॉन्ट की तरफ। तो फ़ॉन्ट इसका जो है हमारे पास असल में अरबिक फ़ॉन्ट की कलेक्शन है। ठीक है, वो एक कलेक्शन है फ़ॉन्ट के नाम से। उसके अंदर इसका फ़ॉन्ट का नंबर है आई थिंक 323 है गलबन। तो चलते हैं।
तो ये फ़ॉन्ट्स की कोई बड़ी बात नहीं है, ये यूज़ टू होने की देर है। आप थोड़ी देर थोड़ा अर्सा काम करेंगे तो आप यूज़ टू हो जाएंगे। तो ये जी 323 है गालबन। हाँ ये वाला आ गया 23, बिल्कुल सही है। लेकिन ये नहीं है क्योंकि इसकी काफ देखें वो लंबी हो गई है। इससे दूसरे वाला चेक करते हैं उसकी काफ लंबी होती है कि नहीं। जी नाजरीन, ये इसकी भी काफ लंबी है। ये वाला हम यूज़ कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज करके, ये कंट्रोल जे की ऑप्शन से जो है ना वो अरबी का टेक्स्ट लंबा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है जी। तो इसको अब नीचे किया, नाम मोटे ख़त में रहने देते हैं। और जो उसका डेजिग्नेशन है इसको जो है अभी हम वही डेजिग्नेशन लिख रहे हैं जो कार्ड के ऊपर लिखा है। बाद में हम इसका डेजिग्नेशन चेंज कर देंगे जैसा कि कस्टमर की डिमांड है। जी ये छोटा हो गया, ये यहाँ पे हो गया। अब है जी इसका नाम इंग्लिश वाला। तो इंग्लिश का फ़ॉन्ट तो आपको फ़ॉन्ट की कलेक्शन में से मिल जाएगा। जी इससे मिलता जुलता ये फ़ॉन्ट है, लेकिन क्या है कि ये नहीं है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि अगर आप इस फ़ॉन्ट के पीछे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप पहली कोशिश ये करें कि थोड़ा बहुत कुछ चेंज लगा के भेज दें, फिर देखते हैं क्लाइंट की राय क्या है। मैं इसको टाइम न्यू रोमनी लगाता हूँ, हो सकता है क्लाइंट उसी पे सेटिस्फाई हो जाए। अगर नहीं तो फिर बाद में हम इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो ये फ़ॉन्ट भी अच्छा है कि मिल गया, ऑटोमेटिक मैंने सेलेक्ट किया वहाँ से, तो ये भी ठीक है, चल सकता है ये भी। दूसरा जो है वो टाइम रोमन लगा लें, इसको बोल्ड कर लें, बहुत छोटा कर लें। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब आप इन तीनों को पकड़ के सेंटर कर लें, और ये यहाँ मिडल पे पड़ा हुआ है, कंट्रोल जी करके शिफ्ट के साथ ये वाला पकड़ के इसको ईस्ट कर दें, ई दबा दें। तो अब इनके कलरों की बारी है, इसको मेरे ख्याल थोड़ा सा बड़ा कर दें, कलर सारे को ब्लू दे दें, ठीक है जी। फिर जो नाम है उसको सिलेक्ट करें कंट्रोल के साथ, उसको ऑरेंज कर दें, और ये लें जी। अब नाजरीन सिर्फ़ और सिर्फ हमारा रह गया लोगो। लोगों का सिर्फ हमें एक फ़ॉन्ट ढूंढना है, तो ऑलमोस्ट डन है, ठीक है जी। बस ये छोटी सी दो चीज़ें इसके दरमियान में वो हम बना लेते हैं, बाद में हम फ़ॉन्ट ढूंढने की तरफ चले जाते हैं। ये एक टूल है, यहाँ आप जाएंगे टूल्स के अंदर, ये देखें, ये यहाँ पे देखें छोटा सा एरो, इसको क्लिक करें, इसके अंदर है बेजर, नहीं बी सेपलेस, ठीक है जिसको खोलेंगे। खोलने के बाद इसके साथ हम ये चीज़ें जो है ये बना, ये फ़ॉन्ट भी इससे बनाया जा सकता है, लेकिन फ़ॉन्ट है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा।
ये लें जी, ये बन गया इसका जो नीचे रिबन लगा हुआ है, इसके अंदर कलर दे दें ब्लू। ठीक है जी। अब ये जो इसके अंदर बना हुआ है ये भी बना देते हैं। फिर सिर्फ हमें फ़ॉन्ट ढूंढना है और उसके अंदर ये वर्ड टाइप करने हैं और ऑलमोस्ट ये डन हो गया है। ये टूल देख रहे हैं नाजरीन, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको दोबारा से जो है ना वो कर्व नहीं करना पड़ता, ये डायरेक्ट ही जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए, क्योंकि अभी तो आप बहुत ज़्यादा जूमिंग पे काम कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि थोड़ा फ़र्क है, लेकिन जब आप इसको करीब कर लेंगे बना के देखेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि हम वैसे भी एक डुप्लीकेट डिज़ाइन बना रहे हैं। ये लें जी, ये हो गया सारा। अब इन तीनों को पकड़ें, शिफ्ट करके इसको पकड़ें और इसको कंबाइन करवा दें। कंबाइन करवाने के बाद इसके अंदर ऑरेंज कलर भर दें। ठीक है जी। अभी मैं सिर्फ आउटलाइन रखता हूँ, कलर बाद में फिल करूँगा, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे टाइपिंग करने वाली है कितनी सारी, वो ख़त्म कर लूँ। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ये आप देखेंगे तो दो लाइनें टाइप करनी है हमने। एक ये इंग्लिश की है, ठीक है, और एक ये अरबी की है। देख रहे हैं जी। तो अरबी का तो फ़ॉन्ट हमारे हाथ में ये पड़ा हुआ है, तो पहले अरबी वाला काम कर देते हैं, फिर इंग्लिश का फ़ॉन्ट मिलेगा तो एक साथ में ही लोगो भी और लोगों की जो नीचे राइटिंग है वो भी सारी एक साथ में टाइपिंग हो जाएगी। ये अरबिक में गया हूँ। ये हो सकता है आपको अरबी थोड़ी डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन आप अपनी उर्दू में कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये टाइप हो गया है, इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे और ये ठीक आएगा यहाँ पे तकरीबन, बिल्कुल ठीक है। अब टेक्स्ट टूल में जाएंगे, यहाँ से ये टेक्स्ट पाथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखें बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अब इन दोनों को क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से ब्रेक टेक्स्ट अपार्ट कर देंगे। ठीक है जी, कंट्रोल के भी कर सकते हैं, तो उस तरीके से भी हो सकता है। अब ये हो गए सेपरेट, ये भी सेपरेट है, ये भी सेपरेट है। इसको ऑब्जेक्ट में जाके शेपिंग में जाके वेल्ड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये अराबिक है। इंग्लिश हो तो कंट्रोल के वो कर्व कर लें, नो प्रॉब्लम। अब जी इंग्लिश की बारी है। ठीक है जी, इंग्लिश है जी, इसका लिखा हुआ है जी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। अब जी लास्ट वाली जो चीज़ है वो है इसके फॉन्ट की सर्चिंग, जो थोड़ा प्रोसेसिंग वर्क है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये हमने लिख लिया यहाँ से, इससे ज़्यादा बेटर था कि हम वो वाला लिख देते हैं जो इसका लोगो है, स्टोन एक्स। ठीक है जी, ये हमने टाइप कर लिया। तो बेस्ट तरीका यही है कि एक दफ़ा हमें अपने सारे फ़ॉन्ट जो है वो देखने पड़ेंगे। यहाँ पे छोड़ के मैं कीबोर्ड की मदद से नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी स्पीड से करूँगा क्योंकि मैं तो फेमिलियर हूँ फ़ॉन्ट्स के साथ। थोड़ा टाइम आप भी यूज़ करेंगे तो आपको भी इसके साथ जो है ना वो आइडिया हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए तो ये काम एक नया होगा और कुछ लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे और कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें नहीं होंगी। तो बहरहाल मेरा मकसद आप लोगों को अपना नॉलेज शेयर करना है। ठीक है जी, और ये बात दिखानी है कि नॉर्मल स्टडी में जो हम कोर्सेज़ में सीखते हैं उसमें और जो आगे जाके हम प्रोफेशनल वर्क करते हैं उसमें कितना सारा फ़र्क है और किस तरीके से चीज़ों को डील किया जाता है।
तो आसान है, इतना टफ नहीं है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट आपको मिल जाए जो टफ़ नेचर का हो, जिसको जल्दी चीज़ें पसंद नहीं आती हों, जो ज़्यादा जो है वो नुक्तेचीनी करने वाला हो, तो वो फिर आपको अच्छी खासी टफ़ सिचुएशन देता है। सम टाइम तो ऐसे क्लाइंट आपको इरिटेट भी कर देते हैं, लेकिन बहरहाल ये आपका वर्क है। अब द लास्ट क्लाइंट तो क्लाइंट ही है। फ़ॉन्ट ढूंढना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मेरे पास एक दो ऐपें भी हैं, तो ये नाजरीन मिल गया है। एस नहीं लग रहा उसका, लेकिन बाकी मुझे लग रहा है कि ये मिल गया है। मैं देखता हूँ, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि अगर होता तो इसके एस भी इसका मिलना चाहिए था। मैं जाता हूँ इसके अंदर, यहाँ से इसको कैपिटल करके देखता हूँ। नहीं, ये मतलब है उसी तरह का, लेकिन वो नहीं है। तो बात वही है जी, कई दफ़ा ये फ़ॉन्ट देखा हुआ है, बस आज इसकी ज़रूरत है, तो आज थोड़ा टाइम लगेगा मिलने में, लेकिन बहरहाल मिल जाएगा। टाइम तो फिर बहरहाल लगता है। तो जो ही हमारा ये वर्क कंप्लीट होगा, तो हम ये क्लाइंट को भेज देंगे अप्रूवल के लिए। क्लाइंट इसको चेक करेगा, कोई और चीज़ रह गई हो वो ऐड करवा लेगा, कोई चीज़ मिस्टेक हो गई हो तो वो चेंज करवा लेगा। तो उसके बाद फिर नाज़रीन हम इसको प्रिंटिंग के लिए भेजेंगे। बस ये हमारा कार्ड फाइनल ही है। इसमें हमें बस थोड़ा सा ये फ़ॉन्ट के मिलने की ज़रूरत है। बस ये भी फ़ॉन्ट मिल गया तो बस अभी ये फ़ाइनल हो गया। अभी देखिए उसके करीब करीब कितने फ़ॉन्ट मिल रहे हैं, लेकिन वो जो कि हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो वही बात ना हो कि हमें इसको ड्रा करना पड़े। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमें ड्रा ना करना पड़े, क्योंकि मिल जाएगा तो टाइम बच जाएगा। लेकिन अगर फिर भी ड्रा करना पड़ेगा तो फिर हमें ड्रा ही करना पड़ेगा, और कोई हल नहीं है उसका। नाज़रीन, जिसका ऑनलाइन सोल्यूशन भी होता है, लेकिन मेरे सिस्टम में इस टाइम इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, नहीं तो इसको ऑनलाइन भी ढूंढा जा सकता है। उसके लिए आपको एक दो वर्ड जो है वो ड्रा करने पड़ते हैं। वो वर्ड ड्रा करके आप, कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे क्या नाम है उसका, फॉन्ट myfont.com, वहाँ पे जाके आप जो है वो अपलोड करते हैं जो भी आपके पास एक दो वर्ड होते हैं। तो उन वर्डों की हिसाब से वो सर्च करता है और फ़ॉन्ट के अंदर से जाके फिर ढूंढ के आता है। लेकिन मोस्टली वहाँ से फ़ॉन्ट मिल जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि फ़ॉन्ट नहीं मिलता, लेकिन मोस्टली मिल जाता है। तो मैं थोड़ी स्पीड से फ़ॉन्ट ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वैसे मुझे तो आइडिया है फ़ॉन्ट किस तरह का है। एक एक चेक करने से बेटर है कि हम थोड़ा माउस स्क्रोलिंग के साथ देख लें। बस बात वही है कि ज़्यादा दफ़ा यूज़ किया हुआ है इस फ़ॉन्ट को, लेकिन ये है कि इसका नाम नहीं याद है, और लास्ट टाइम किस जगह पे यूज़ किया ये भी कुछ ज़हन में नहीं आ रहा। नहीं तो हम अपना कोई पुराना फ़ोल्डर, कोई पुरानी फ़ाइल खोल के वहाँ से हम इसको चेक कर सकते थे। एक्चुअली मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ,
तो लैपटॉप का आपको पता है ग्राफिक्स के हिसाब से माउस और कीबोर्ड दोनों यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इस वजह से थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। अदरवाइज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्पीड अच्छी है। और नाजरीन आपको दूसरी बड़ी बात बताऊँ, मैंने ये अपनी फ़र्स्ट वीडियो बनाई है, ठीक है। तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल का आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए। इससे मुझे हेल्प मिलेगी और मैं आपके लिए और भी प्रोफेशनल वर्क की वीडियो बनाता रहूँगा और आपके साथ जो भी मेरा एक्सपीरियंस है और जो भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, क्या क्या प्रोसेसिंग है उसकी, क्या क्या तरीक़ाकार है, उस हवाले से मैं आपके लिए और भी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन वीडियोस बना के लाता रहूँगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये मिल जाए तो हमारा टाइम बच जाएगा, नहीं तो फिर हमें इसको ड्रा करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये ड्रा ना करना पड़े, लेकिन अगर ना मिला तो फिर हमें ड्रा ही करना पड़ेगा, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि फ़ॉन्ट नज़र से गुज़र जाता है। उम्मीद तो बहुत है कि मिल जाएगा। तो काम के हवाले से नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि जो लोग पाकिस्तान में या इंडिया में पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं, जिनका मिनिमम 2 और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है ग्राफिक्स के हवाले से, चाहे कि उन्होंने कोरली यूज़ किया हो, एडोब या इलस्ट्रेटर पे नहीं भी गए हों, तो उनके लिए बहुत सारे मौके हैं यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ आपको थोड़ी सी परफेक्ट गाइडेंस चाहिए। चलें जी, हम ढूंढ रहे थे फ़ॉन्ट, तो मैंने दरमियान में थोड़ा सा वक्फा किया था, एक क्लाइंट का फ़ोन आ गया था, वहाँ बिज़ी हो गया, तो अभी थोड़ी जल्दी करते हैं। बस ये फ़ॉन्ट मिलने वाला है इंशाल्लाह। मुझे असल में 2 दफ़ा वीडियो पॉज़ करनी पड़ी, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मैं थोड़ा फ़ोन पे बिज़ी हो गया था। तो वैसे वर्ड तो 4-5 हैं, दिल तो ये चाह रहा है कि इसको जल्दी से जो है वो कंप्लीट करने के लिए इसको ड्रा कर लिया जाए। तो बेटर तो मैं यही समझ रहा हूँ कि इसको ड्रा कर लेते हैं। चले इसको जूम करते हैं, जितनी देर हमने ढूंढने में लगाई है। असल में आपके ऊपर काम का प्रेशर होता है, तो उस वजह से कुछ चीज़ें पास में भी पड़ी होती हैं तो वो आपको नहीं मिल रही होती। तो ये आज भी कुछ इसी तरह हुआ है, बट नो प्रॉब्लम। यहाँ से इसको मैंने ड्रा करना शुरू किया। ये एस टेक्निकली किसी और फॉन्ट का है, तो बहरहाल ठीक है, काम होना चाहिए। आपने क्या तरीका यूज़ किया है, क्लाइंट सेटिस्फाई होना चाहिए, आपके तरीके से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आ जाके टाइम में फ़र्क आता है। तो ये लें जी, ये हो गया जी डन। ठीक है जी, इसी तरह हमने ये जो वर्ड है एक्स, ये मैं इसको सीधा इसी वजह से ले आया हूँ कि ये थोड़ा बिल्कुल एक्यूरेट बन जाएगा। जो दूसरी रो है इसकी, ये वाली, इसको
देखिए नाजरीन, हमने ढूंढने में कितना टाइम लगाया और बनाने में हमें उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कम ही टाइम में बन गए हैं। सम टाइम ये होता है, तो ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर। अगर आपकी कंप्यूटर की स्पीड अच्छी है तो फिर ढूंढ लें, और अगर कंप्यूटर की स्पीड अच्छी नहीं है तो फिर बेटर ये है कि आप ड्रा कर लें। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपने इसको ज़्यादा जगह पे यूज़ करना है, या ये है कि आपने इसको डिफरेंट साइज़ में यूज़ करना है, इन फ्यूचर भी आपको कई जगह पे ये काम आ सकता है, तो फिर कोशिश यही करें कि इसका फ़ॉन्ट ढूंढ लें। और अदरवाइज़ ये अगर एक ही जगह पे यूज़ होना है, या फर्स्ट टाइम ही क्लाइंट आपके पास आया है, या किसी छोटी जगह पे यूज़ होना है, तो फिर ये ड्रा भी चल जाएगा। ये आपको शायद अभी तो थोड़ा डिफरेंट लग रहा हो, लेकिन प्रिंटिंग के बाद ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं लगेगा, ये एज इट इज़ लगेगा। बल्कि अभी इसको थोड़ा जब जूम करके दिखाएंगे तब भी आपको ठीक लगेगा। बस नाजरीन, टाइम ना होने की वजह से मैंने वीडियोस बनाना बहुत लेट शुरू की हैं। अदरवाइज़ तो मैं अपने एक ज़माने से यूट्यूब के साथ मुंसलिक हूँ, और एक अरसा हमने ये चीज़ें पढ़ाई भी हैं स्टूडेंट्स को। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है कि लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। ये लें जी नाज़रीन, ये आ गया लास्ट वाला वर्ड टी, और इसके बाद हमारा लोगो कंप्लीट हो गया। लोगो कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब हमारा कार्ड कंप्लीट हो गया। हम जेपीजी इमेज जो है वो क्लाइंट को दिखाने के लिए बनाएंगे। असल में ड्रा का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अरसे से हम ड्रा करते रहे हैं, तो इस वजह से। लेकिन प्रॉब्लम आ गई ड्रा में, वो ये कि अब नीचे वाले जो टेक्स्ट हैं वो कहाँ से आएंगे। तो उसके लिए हम इस तरह करते हैं कि ये वाला जो फॉन्ट है इसी को यूज़ कर लेते हैं। क्लाइंट तो नहीं मानेगा, तो अब क्या किया जाए, बात घुमा फिरा के फिर वहीं पे आ गई है। चलिए ये दूसरा लगा के भेजते हैं, देखते हैं क्लाइंट क्या बात करता है। ये ले नाजरीन, लोगो बिल्कुल पूरा हो गया। अब हमने सिर्फ करना क्या है, ये किस कलर का है, ये ब्लू कलर का है। बस इसका जो सेंटर में एंड है उसको हमने पहले इसको अनग्रुप करेंगे जी, ये वाले को हमने ऑरेंज करना है, और ये बाकी सारे को वापस वेल्ड कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। ठीक हो गया जी। इन दोनों को वेल्डिंग कर दें। ठीक है जी, और इन दोनों को भी कर दें। अब इस पूरे को पकड़ के कर दें। ठीक हो गया जी। कलर इसको कंट्रोल जेड करें, जो एक्स है उसका ऑरेंज है, और टून जो है इसका ब्लू है, और ये जो हमने बनाया था इसका कलर जो है वो ऑरेंज है। ठीक है जी, इसको वाइट करके आउटलाइन दोनों की ख़त्म कर देंगे। तो देखें जी नाजरीन, अभी आपको बिल्कुल 100% लगेगा। ये थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए इसको, चले कर देते हैं, थोड़ा सा और भी कर सकते हैं। चलें जी।
अब इसको यहाँ पे टॉप और लेफ़्ट कर देंगे, बल्कि ठीक है। तो ये ले जी नाजरीन, ये रेडी हो गया। फालतू चीज़ें जितनी भी हमने कार्ड के अंदर वो रिमूव करनी है। ये जो दो लाइनें हैं ना, जो हम जिनको मार्जिन लाइंस कहते हैं, इनको रिमूव नहीं करते हैं। इनको हम नॉर्मल जो है सेलेक्ट करके सिर्फ नन कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम दोबारा कभी एडिटिंग हो तो फिर इनकी ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ मिस्टेक कर गए हम, वो ये कि बैक साइड पे भी लोगो लगा हुआ था, तो इसको यहाँ से अनग्रुप करेंगे, यहाँ से उठाएंगे इसको इसको और इसको कंबाइन कर देंगे और यहाँ पे लेके आएंगे। इसका कलर वाइट करेंगे और ये ऊपर यानी कुछ इस तरह से यहाँ पे है। ठीक है जी, चल जाएगा। इसको यहाँ पे आप यूनिफॉर्म करवा दें, यूनिफॉर्म करवा के आप इसको 9 यानी 96 करा दें, ज़्यादा हो गया, 94 करवा दें। ये दिखने में आपको हो सकता है स्क्रीन पे कम लग रहा हो, लेकिन प्रिंटिंग के बाद ये बहुत ज़्यादा आ जाता है, इस वजह से इसको थोड़ा कंट्रोल रख के यूज़ करें। ठीक है जी, अच्छा आ गया। कार्ड करीब करें, थोड़ा फासला रहने दें, इनको डिलीट करें, इसको भी डिलीट करें, इस पूरे को ग्रुप करें, सेंटराइज करें और यहाँ से साइज़ करें 8। तो ये देखिए ऊपर नीचे से साइज़ सेम हो गया। अब क्या करना है नाज़रीन, यहाँ पे तो बिजली का इशू नहीं है, तो इस वजह से हमें सेव करने का कोई ख़ास ध्यान नहीं रहता। लेकिन आप अगर पाकिस्तान इंडिया में हैं और आपके पास कोई बिजली वाला कोई मसला है, तो आपको फिर इसको साथ साथ सेव करते रहना चाहिए। ये ना हो कि आपकी फ़ाइल ज़ाया हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने का बेहतरीन तरीका यही है, क्लाइंट के नाम का एक फ़ोल्डर बनाएं, जो भी आपकी डायरेक्टरी है उसमें। मैं फ़िलहाल डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ, बाद में फिर यहाँ से उठा के अपनी डायरेक्टरी में फेंक दूँगा। 6 मैंने नाम लिखा है, लेकिन मैंने फ़ोल्डर तो बनाया ही नहीं। यहाँ फ़ोल्डर बनाता हूँ, उसके अंदर ये नाम लिखता हूँ, फ़ोल्डर को खोलता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ बिज़नेस कार्ड। नाज़रीन, आप फ़ाइल को जिस चीज़ की है उसके नाम से सेव करेंगे तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। मैं आपको ये प्रेफर करूँगा, जब भी कोई फ़ाइल बनाएं उसको उसके नाम से सेव करें, अदरवाइज़ फिर आपको डाटा ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद अभी यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो जो मेरा पीछे बॉक्स है उसके हिसाब से एक दायरा लग जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं इसको डेस्कटॉप पे जेपीजी बना के भेज रहा हूँ। ठीक है जी, बिज़नेस कार्ड एक्सपोज। अच्छा, ये आरजीबी मैंने भेज दिया है, इसको भेजना जेपीजी था। दोबारा करता हूँ, यहाँ से इसका फॉर्मेट चेंज करूँगा। ठीक है जी, और ये इसको एक्सपोर्ट कर दूँगा, यहाँ से इसके कलर आरजीबी करूँगा। ठीक है जी। 300 DPI नॉर्मल होता है, तो ये बेस्ट है। एक तरीकाकार ये है। एक दूसरा तरीकाकार मैं ये भी यूज़ करता हूँ कि यहाँ से ये एक सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है स्नैपिंग टूल। ये विंडो का सॉफ्टवेयर है, इसको एक्स्ट्रा इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। इसको खोलें, न्यू स्नैप करें और यहाँ से इमेज बनाएं। ठीक है, ये फौरी क्विकली और फास्ट है। इमेज इसका छोटा होता है, क्लाइंट को भेजने के लिए अच्छा है। और इसको यहाँ से सेव करें। ठीक है जी। अब आप डेस्कटॉप पे चले जाएं, वहाँ पे देखें कि एक ये इमेज आ रहा है आपके पास। ठीक है, एक और था वो ये वाला। ठीक है जी। ये वो है जो हमने स्नैप टूल से बनाया है। इसका साइज़ देखें, 47.7 KB है और इसका साइज़ देखें कितना है, 119। तो ये पिक्सल में भी बड़ा है क्योंकि ये जेपीजी हमने खुद से बनाया है, और ये पिक्सल में छोटा है क्योंकि इसने स्क्रीन को कैप्चर किया है। तो ये था नाजरीन हमारा एक प्रोफेशनल वर्क। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मैं नेक्स्ट भी आपके लिए इंशाल्लाह वीडियोस बनाता रहूँगा। आप मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल का आइकॉन है उसको भी क्लिक करें, ताकि आपको जल्द से जल्द हमारी जो नई से नई वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।